हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम लेबर लॉ से संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। हम अभी फैक्ट्रीज एक्ट को देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर अ वर्कर। वर्कर को कितने घंटे कम से कम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना करना है, कम से कम नहीं, मैक्सिमम नंबर पूछा गया है। तो मैक्सिमम है 8 घंटे तक वो काम कर सकते हैं। तो सेक्शन 51 बोलता है नो वर्कर शेल वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स अ डे एंड 48 आवर्स अ वीक। और एक सप्ताह की बात की जाए, एक तो 48 घंटे तक, मतलब 48 घंटे वो एक सप्ताह में काम कर सकता है। और पर डे के हिसाब से देखिए तो 8 घंटे वो मैक्सिमम काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन पर अधिकतम दंड क्या हो सकता है, मतलब जो मैक्सिमम पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द फैक्ट्रीज एक्ट, तो 50,000 जुर्माना और 2 साल की सजा, 50,000 फाइन और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो सेक्शन 92, द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द एक्ट ऑफ द एक्ट इज 50,000 फाइन और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स दिया है। तो सेक्शन 92 में इसके पेनल प्रोविजन दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच प्रोविजन इज इम्प्लीमेंटेड टू मेंटेन क्लीनिनेस इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में सफाई रखना है, उसका प्रावधान स्वच्छता बनाए रखने का कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन 11 में दिया गया है। एज पर सेक्शन 11 फैक्ट्रीज मस्ट मेंटेन क्लीनिनेस इंक्लूडिंग रेगुलर वॉशिंग ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड रिमूवल ऑफ डर्ट। तो ये सेक्शन 11 होता है कि स्वच्छता बनाए रखना है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा कि दीवारें भी धोनी है, फर्शों को भी की धुलाई, और जितनी भी डस्ट है, गंदगी है, उसको हटाना, इसमें इससे रिलेटेड प्रावधान किए गए। Which section provides for the proper disposal of waste and influents in factories। ठीक है, तो जो कचरा और अपशिष्ट पदार्थ है उसको हटाने के लिए, है ना, उसको खत्म करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए कौन से सेक्शन में बोला गया है? तो सेक्शन 12 इसके बारे में बोलता है। तो सेक्शन 12 होता है फैक्ट्रीज मस्ट डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स इन द एनवायरमेंटली सेफ मैनर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए उनको ये हटाना होगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन इंश्योर्स प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल इन फैक्ट्रीज। ये सेक्शन 13 में बोला गया है कि कारखाने में उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड सेक्शन 13 में दिया गया है। एज पर सेक्शन 13 एवरी फैक्ट्री मस्ट हैव एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विद द कंट्रोल ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स इन फॉर्म्स इन फैक्ट्रीज। तो ये किस में बोला गया है? कारखाने में धूल और धुएं के नियंत्रण के लिए कौन सी धारा है? तो सेक्शन 14 है। As per section 14, if a manufacturing process generates dust, forms of harmful gases, adequate measures must be taken to control them. Next, under which section are the provisions for artificial humidification in factories mentioned? ठीक है, तो जो कृत्रिम आर्द्रीकरण होता है वो उससे संबंधित प्रावधान किस में दिया गया? तो सेक्शन 15 में बोला गया है। तो as per section 15, if artificial humidification is used in factory, it must comply with state government regulation। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो कंप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विद द कंट्रोल ऑफ ओवर क्राउडिंग इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने से रिलेटेड प्रावधान किस में? तो सेक्शन 16 में दिया गया है। तो एज पर सेक्शन 16 फैक्ट्रीज मस्ट प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड इंश्योर मिनिमम वर्किंग स्पेस पर वर्कर्स। मतलब तो उनको जगह मिले काम करने के लिए, है ना, वर्कर्स को। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ बहुत ज्यादा ही आपने वर्कर रख लिए कि वहाँ पे उनको स्पेस ही नहीं मिल रही काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे इस चीज को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। विच सेक्शन रिक्वायर्स एडिक्वेट लाइटिंग फॉर वर्कर्स? सेक्शन 17। एज पर सेक्शन 17 फैक्ट्रीज मस्ट हैव एडिक्वेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए लाइटिंग और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके का उजाले का व्यवस्था करनी होगी।
विच सेक्शन इंक्लूड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन फैक्ट्रीज, ना तो पानी की भी व्यवस्था करनी होगी, तो ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 18 में दिया गया है। तो as per section 18, every factory must provide an adequate supply of clean and safe drinking water. If more than 250 workers are employed, the drinking water points must be clearly marked. ठीक है, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से पानी के स्थान बनाए जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी होगी। अगर 250 से ज़्यादा है एम्प्लॉयड है तो वहाँ पर क्लियरली मार्क्ड करना होगा वाटर पॉइंट। If a factory employs more than 250 workers, what is a mandatory for drinking water provisions? तो यहाँ पे दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शुड बी क्लियरली मार्क्ड। ये सेक्शन 18 में इसके बारे में दिया गया है। मतलब एज पर सेक्शन 18, इफ अ फैक्ट्री has more than 250 workers, drinking water points must be labeled as drinking water. वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये ड्रिंकिंग वाटर है। ये भी जरूरी है, ये सब ध्यान के लिए। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इंश्योरिंग द नंबर एंड क्लीनलीनेस ऑफ लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स इन फैक्ट्री? तो ये सेक्शन 19 में इसके बारे में बोला गया है। फिर अंडर व्हाट कंडीशन इफ इज अ स्पेशल सैनिटाइजेशन सिस्टम मैंडेटरी फॉर लेट्रिन एंड यूरिनल्स इन फैक्ट्रीज? तो यहाँ कितने, जब मैक्सिमम when work does exceed 250. If a factory, as per section 19, if a factory employs more than 250 workers, dedicated sweepers must be employed to clean, मतलब जो टॉयलेट्स वगैरह है उनको साफ करने के लिए यहाँ पे स्वीपर्स होना चाहिए। Which section mandates the provision of spittoons in factories? ठीक है, तो सेक्शन 20 में जहाँ पे वो पीक दान जो बोलते हैं जिनको, है ना, वो होने चाहिए, तो सेक्शन 20 में ये बोला गया है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मैंडेट्स फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी? ठीक है, तो यहाँ पे जो खतरनाक मशीनरी उसको मेंटेन करके मतलब उसको फेंसिंग किया जाए ना, प्रॉपर घेराबंदी किया जाए, तो किस सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 21 में बोला गया। नेक्स्ट है इफ अ वर्कर इज वर्किंग ऑन अ रनिंग मशीन, विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स? तो सेक्शन 22 में इसके बारे में बोला गया है कि जब वो कोई चालू मशीन पे कार्य कर रहा है तो फिर उसको सेफ्टी दी जाएगी, तो किस सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 22 स्टेट्स दैट नो वर्कर शेल वर्क ऑन अ नियर मूविंग मशीनरी अनलेस प्रॉपर सेफगार्ड्स आर इन प्लेस। जब तक कि वहाँ पे प्रॉपर सेफगार्ड नहीं हो वो चालू मशीन के पास कार्य नहीं करेंगे। Which section of the Factories Act prohibits the employment of person under 18 years on dangerous machine? जो खतरनाक मशीन है उस पर 18 साल से कम जो के हैं एज के हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो किस कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? तो सेक्शन 23 में बोला गया है। तो सेक्शन 23 बोलता है नो पर्सन अंडर 18 शेल वर्क ऑन डेंजरस मशीन्स अनलेस प्रॉपरली ट्रेंड एंड सुपरवाइज। जब तक कि उनको ट्रेंड और सुपरवाइज नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से तब तक वो काम नहीं करेंगे। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी स्टॉपिंग डिवाइस फॉर मशीन्स? है ना, तो सेक्शन 24 में बोला गया है ना, मतलब अचानक बंद करना है ना, अगर सुरक्षा से संबंधित चाहिए। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में दिया है? तो यहाँ पे सेक्शन 24 में मेंशन किया। सेक्शन 24 मैंडेट्स दैट फैक्ट्रीज मस्ट हैव इमरजेंसी स्टॉप डिवाइसेस टू शट डाउन मशीनरी इन केस ऑफ डेंजर है तो उस वक्त तुरंत बंद करना इमरजेंसी के केस में, तो यहाँ स्टॉप डिवाइसेस भी होना चाहिए। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट मेंशन सेफ्टी मेजर्स फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन्स? ठीक है, जो मतलब स्वचालित मशीनें होती खुद जो अपने आप चलती है ना, तो ऐसे उसके उसके सुरक्षा उसके मेजर के लिए कौन सा सेक्शन बोलता है? तो सेक्शन 25 बोलता है। As per section 25, workers must be protected from moving parts of self-acting machines and such machines should be designed safely. Which section deals with the safety of lifting machines, chains and ropes in factories?
तो ये सेक्शन 28 में बोला गया है कि जहाँ पे मशीन को लिफ्टिंग करना है, चेन करना, रोप करना, तो ये कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है। लिफ्टिंग मशीनों, चेन और रस्सियों को नियमित रूप से जांचा जाना चाहिए और यदि कोई दोष हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेफ गार्ड के लिए मेजर, सेफ्टी मेजर्स के लिए हम देख रहे हैं। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विद द सेफ्टी ऑफ प्रेशर प्लांट्स। ठीक है, प्रेशर प्लांट्स की सेफ्टी से रिलेटेड सेक्शन जो है 31 में दिया गया है। Section 31, all pressures plants must be inspected regularly to prevent explosion and accident। मतलब कुछ ऐसा गलत हो जाए उसको पहले, मतलब विस्फोट हो या है ना कोई दुर्घटना हो, ऐसे उसको रोकने के लिए पहले से रेगुलरली जांच होती जाए, इंस्पेक्ट किया जाए और जहाँ जरूरत हो वहाँ पे वैसे स्टेप्स लें। Which section of the Factories Act prohibits the employment of women and children near cotton opener। है ना, तो जो कपास ओपनर जो है ना, उसमें बच्चों और महिलाओं को काम करने से रोकता है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 26। तो ये वाला सेक्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि से पर्टिकुलर विमेन और चाइल्ड के लिए बोला गया है यहाँ पे। एज पर सेक्शन 26, विमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग नियर कॉटन ओपनर्स एज इट में पोज हेल्थ hazards। Which section of the Factories Act deal with the safety of hoists and lifts? तो सेक्शन 27 में बोला गया है इसमें, मतलब जो लिफ्ट्स वगैरह है, हॉइट्स वगैरह, इनको रेगुलरली इसकी जांच करनी है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके हो। Which section of the Factories Act ensure the safety of lifting machine, chain and ropes? तो सेक्शन 29 है। ठीक है। Which section of the Factories Act deals with the safety of revolving machinery? तो जो घूमने वाली मशीन है उससे संबंधित जो भी सेफ गार्ड्स लेने हैं, जो भी प्रोटेक्शन है, वो सेक्शन 30 में बोला गया है। ठीक है, तो ये रिवॉल्विंग मशीनरी मस्ट बी डिजाइन टू प्रिवेंट वर्किंग इंजरीज एंड शुड बी प्लेस्ड एट अ सेफ डिस्टेंस पे ये होना चाहिए। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट इंश्योर दैट फैक्ट्री फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड एक्सेस पॉइंट्स आर सेफ? सेक्शन 32 में बोला गया है कि जो फर्श है, सीढ़ियां हैं या कोई भी जो अदर वे है ना, वो सेफ होने चाहिए। उससे रिलेटेड प्रावधान सेक्शन 32 में बोला है। सेक्शन 32 इंश्योर्स दैट द फैक्ट्री फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड एक्सेस वे आर सेफ एंड वेल मेंटेन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम लिफ्टिंग एक्सेसिव वेट? ज़्यादा वेट नहीं उठाना है उनको, वो रेस्ट्रिक्ट करता है। तो सेक्शन 34 ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि नो वर्कर शेल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वेट दैट मे बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। मतलब उनकी हेल्थ को हार्म हो उतना नहीं, मतलब उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनको उठाने से ये रोकता है। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डील्स विथ फायर सेफ्टी मेजर्स इन फैक्ट्रीज? तो सेक्शन 38 में दिया गया है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स दिए गए सेक्शन 38। एज पर सेक्शन 38, फैक्ट्रीज मस्ट हैव फायर सेफ्टी मेजर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, फिर विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट गिव्स द फैक्ट्री इंस्पेक्टर the power to require specifications of defective parts or conduct tests? मतलब जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसको ये बोला गया है कि जो भी उससे जहाँ पे भी क्या डिफेक्टिव पार्ट्स है या जहाँ पे भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पावर किस में दी गई? तो सेक्शन 39 में दिया गया है। Section 39, if any part of machinery is found defective, the factory inspector has the power to demand specification or order a test of those parts। तो वो उसको यहाँ पे पावर है कि वो टेस्ट ले सकता है उस चीज़ का। Which section of the Factory Act ensure the safety of factory building and machinery? तो बिल्डिंग और मशीनरी की सेफ्टी सेक्शन 40 में मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 40, फैक्ट्री buildings and machinery must be designed and maintained in a way that they do not pose any dangers to worker। मतलब इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए और इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि वर्कर्स के लिए डेंजर ना हो। नेक्स्ट है, इफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी इज फाउंड अनसेफ, विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ऑर्डर्स इट्स इम्प्रूवमेंट? अगर दिख रहा है कि कुछ डिफेक्ट है, अनसेफ है, तो सेक्शन 40 इसके बारे में बोलता है।
If if any building or machinery is found unsafe, the concerned authority can order necessary improvements. Next, which section of the Factory Act lays down safety precautions for dangerous forms, gas and hazardous process? तो ये सेक्शन 41 में दिया गया है कि मतलब खतरनाक धुएं है, गैस है या कोई भी ऐसी प्रोसेस है तो वहाँ पे उसकी सेफगार्ड अपनाना चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो if a factory involves hazardous forms, gas processes, proper safety measures such as ventilation system and protective equipment must be implemented. Next, under the Factory Act, who has the authority to enforce special safety measures for hazardous process? तो ये कौन ये लेगा इसके लिए, मतलब किसको पावर दी गई है कि अगर कोई सेफ्टी मेजर्स लेना है इस hazardous प्रोसेस पर, खतरनाक जो प्रक्रिया है, तो उस पर कौन लेगा सेफ्टी मेजर्स? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ही दे रखा है कि वो, तो सेक्शन 41, बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी टू इन्फोर्स स्पेशल सेफ्टी रेगुलेशन फॉर hazardous प्रोसेस। नेक्स्ट है according to Factory Act 1948, what is mandatory for washing facilities in factories? क्या क्या ज़रूरी है धुलाई की सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या एडिक्वेट और सुटेबल एंड सेपरेट फैसिलिटीज फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, तो ये सेपरेट होना चाहिए धुलाई से संबंधित। तो सेक्शन 42 subsection 1 of the Factories Act, factories must provide separate and adequate washing facilities for male and female workers. Next है who has the authority to prescribe the standards for washing facilities in factories? तो कौन इसके लिए स्टैंडर्ड बताएगा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सेक्शन 42 में दिया गया स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर एडिक्वेट एंड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटीज इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है what provision does section 43 of the Factories Act 1948 deals with? तो ये किससे रिलेटेड है? सेक्शन 43, सेक्शन 43 है कपड़ों को रखने और सुखाने की सुविधा, स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथिंग। तो सेक्शन 43 empowers the state government to make rules regarding suitable places for storing and drying workers' clothes. In which factories in a canteen mandatory under section 46? तो फैक्ट्रीज में कैंटीन होना आवश्यक है, ये अंडर मतलब सेक्शन 46 में बोला गया है। तो कहाँ पर? तो ऐसा जहाँ पर मोर देन फैक्ट्री में 250 वर्कर्स काम कर रहे हो, 200-250 से ज़्यादा अगर वर्कर्स है फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पर कैंटीन सुविधा होना ज़रूरी है। फैक्ट्रीज विथ मोर देन 250 वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन अ कैंटीन फॉर देयर वर्कर्स। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैंटीन इन फैक्ट्रीज? तो कौन होगा? तो ये जो कार ऑक्यूपायर जो है, फैक्ट्री ओनर है, उसे इसको मेंटेन करना होगा। Section 46 mandates that the factory occupier is responsible for maintaining the canteen for workers. Next, under section 47, restrooms and shelters are mandatory for factories with how many workers? तो जहाँ पर शेल्टर रूम होना ज़रूरी है, रेस्ट रूम होना ज़रूरी है, तो सेक्शन 47 बोलता है इसके लिए कि जहाँ पे 150 वर्कर्स है वहाँ पर ये रखना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 150 वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स या शेल्टर्स वगैरह जो है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट आर क्रेचेस फैसिलिटीज मैंडेट, है ना। तो क्रेच जो फैसिलिटीज होती है जिसमें बच्चों मतलब महिलाएं अपने बच्चों को रखती हैं, तो सेक्शन 48 में दिया गया है। तो सेक्शन 48 मैंडेट्स क्रेच फैसिलिटीज इन फैक्ट्रीज विथ मोर देन 30 फीमेल वर्कर, जहाँ पर 30 से ज़्यादा अगर फीमेल वर्कर्स है तो वहाँ पर क्रेच की फैसिलिटी रखना जरूरी है। सेक्शन 48 इस बारे में बोलता है। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन टू बी केप्ट इन फैक्ट्री क्रेच? कितने साल के बच्चों को रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 6 साल तक के बच्चों को रखा जा सकता है, मतलब 6 या उससे कम के हो। सेक्शन 48 में इस बारे में बोला है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ लंच रूम इन अ फैक्ट्री?
है ना। तो इसमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो ओनली फैक्ट्रीज विथ मोर देन 150 वर्कर्स नीड टू प्रोवाइड अ लंच रूम। लंच रूम होना चाहिए जहाँ पे 150 से ज़्यादा वर्कर हो, है ना। तो उन फैक्ट्रीज में लंच रूम्स अलग से होना चाहिए। Section 47 of the Factories Act states that every factory employs more than 150 workers must provide adequate and suitable shelters, restrooms, and lunch rooms. These should have provision for drinking water and be maintained in a clean and ventilated condition. Next, under the Factory Act 1948, what is the minimum number of women workers required in a factory for the establishment of crates? तो ये हम देख चुके थे कि मिनिमम 30 women होना चाहिए जहाँ पर ये फैसिलिटी हो। तो सेक्शन 48 ही बोलता है, इफ अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 30 women workers, it is mandatory to provide and maintain a crèche, मतलब चाइल्ड केयर फैसिलिटी होती है फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years. The crèche must be adequately lighted, ventilated, and maintained as a clean and sanitary condition and should be supervised by trained women. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।